Hello and welcome to Pioneers Academy classes. Dear students, now I will start the new chapter, class 9th, second chapter, Socialism in Europe and Russian Revolution. Socialism in Europe and Russian Revolution, two parts हैं chapter के. यूरोप में फ्रेंच रिवॉल्यूशन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को स्टडी किया, उसके बाद वहाँ पे पहले मोनार्की थी लुइस 16 को, ही वॉज डीथ्रोन्ड, उसको हटाया गया, नेशनल असेंबली बनी. फिर उसके बाद नेशनल असेंबली से कन्वेंशन बना, जैकोबियंस पावर में आए यानी लोअर मिडिल क्लास पावर में आए और रिपब्लिक बन गया. जब रिपब्लिक बन गया तो दिस वॉज द बिगिनिंग इन यूरोप where the democrats or democracies started existing, right? तो आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन उसी कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते हैं. आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन सोसाइटी डिवाइडेड इनटू थ्री व्यूज. पहले सोशलिज्म इन यूरोप और रशियन रिवॉल्यूशन से पहले हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, उस चैप्टर से पहले चैप्टर से इसको कनेक्ट करते हैं. तो इसमें सोसाइटी के में थ्री टाइप्स के व्यूज़ निकल कर आ रहे थे. पहला लिबरल्स, दूसरा रेडिकल्स, चौथा कंजर्वेटिव्स. अब हु आर द लिबरल्स, पहले बात करेंगे लिबरल्स कौन थे. तो पॉइंट वाइज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. नंबर वन, लिबरल्स वर द पीपल दोज हु वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स. वो देश वो चाहते थे, लिबरल मतलब उदार होता है, फ्रीडम होता है. तो वो चाहते थे कि हर धर्म के लोग उस यहाँ रहने दिए जाएं. दूसरा है, दे अपोज्ड अनकंट्रोल्ड पावर्स ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स. उन्होंने जो डायनेस्टिक यानी वंशवाद से राजा का बेटा दूसरा राजा बनता, चाहे वो काबिल हो या ना हो, तो वो अनकंट्रोल्ड पावर्स उनके पास जो डायनेस्टिक रूलर्स के पास आ रही थी उसको उन्होंने अपोज किया. वो डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे. थर्ड है, दे वांटेड सेव गार्ड द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट. वो सरकार के खिलाफ का मतलब ये नहीं है, वो ये चाहते थे कि हर इंडिविजुअल का, हर व्यक्ति के अधिकार हो, जो कि फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे थे. हर आदमी के अधिकार हो और उनको सेफगार्ड किया जाए, उनकी रक्षा की जाए, जैसे आज होता है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं. चौथा पॉइंट है, उन्होंने इलेक्टेड पार्लियामेंट के लिए, चुनी हुई पार्लियामेंट के लिए तर्क दिया था. पांचवा पॉइंट है, दे एडवोकेटेड अ वेल ट्रेंड जुडिशरी. उन्होंने कहा था कि देश में एक ऐसी जुडिशरी होनी चाहिए जो ट्रेंड भी हो, यानी कि हमने चुन लिया उनको, नेता जैसे बना लिए, तो जुडिशरी जो आज की जुडिशरी वो ट्रेंड होती है, वकालत करते हैं, एलएलबी करते हैं, फिर जाते हैं. तो ट्रेंड जुडिशरी, और जो कि इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, ऑफिशियल्स और रूलर्स उस पर कोई दखल ना दें, वो इंडिपेंडेंट हो, तभी न्याय हो पाएगा. छठा पॉइंट है, दे वॉन्टेड द प्रॉपर्टाइट. प्रॉपर्टाइड मीन्स होता है प्रॉपर्टी वाले लोग. प्रॉपर्टाइड मैन शुड हैव द वोटिंग राइट्स. यानी ये लिबरल्स तो थे, लेकिन यहां पर उन्होंने डेमोक्रेसी वाली बात नहीं करी. उन्होंने बोला कि जिसके पास प्रॉपर्टी यानी वेल्थ वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उन्हीं के पास वोटिंग राइट्स होना चाहिए, जैसे नेशनल असेंबली में था फ्रांस में. सो वी कैन से, हम ये कह सकते हैं कि दे वर नॉट डेमोक्रेट्स नेशनल असेंबली. सो यू कैन से दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, क्योंकि इन्होंने वुमेन की वोटिंग राइट्स को भी अलाउ नहीं किया. दूसरा है रेडिकल्स. वो कौन लोग थे रेडिकल्स? दे वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट शुड बी मेजॉरिटी ऑफ पीपल कंट्री, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री. यानी वो रेडिकल्स वो लोग थे जो ये चाह रहे थे कि देश में गवर्नमेंट उसी की होनी चाहिए जो मेजॉरिटी में हो, जो जनसंख्या पॉपुलेशन मेजॉरिटी में हो. यानी कि माइनॉरिटी में, एक देश में बहुत सारे रिलीजन्स को मानने वाले लोग रहते हैं, तो मेजॉरिटी को ही पावर में लाना चाह रहे थे, तो उससे माइनॉरिटी को परेशानी होती. दूसरा पॉइंट है, दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ बिग लैंड ऑनर्स ऑफ एंड वेल्दी फैक्ट्री ऑनर्स. वो प्रिविलेज जो मिल रहे थे, फायदे जो मिल रहे थे लैंड ऑनर्स को और वेल्दी फैक्ट्री ऑनर्स को, उसके वो खिलाफ थे. इनको प्रिविलेजेस फालतू में ना दिए जाएं जो छूट मिलती है. तीसरा पॉइंट है, दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के एग्जिस्टेंस के खिलाफ नहीं थे कि लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी नहीं चाहिए, ये वो नहीं मान रहे थे. वो ये लेकिन वो ये डिसलाइक करते थे कि
जो कॉन्सेंट्रेशन है प्रॉपर्टी का वो कुछ ही हाथों में ना हो। तो और तीसरा है कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स का मतलब होता है परंपरावादी लोग। दे बिलीव दैट पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड एंड चेंज शुड बी ब्रॉट अबाउट विद अ स्लो प्रोसेसेस। और वो चाहते थे कि भाई पास्ट को बचा के रखना चाहिए। जैसे आपकी दादी और नानी और पापा लोग कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, पूजा करो, ये करो, वो करो। आप बोलते हो क्या होता है इनसे करके, लेकिन वो परंपरा को मानते हैं। कई बार तो उनको ये भी नहीं पता होता कि वो क्यों कर रहे हैं, लेकिन कंजर्वेटिव हैं वो, कि ऐसे ही होता है तो ऐसे ही चलता है। इसलिए तो पास्ट को रिस्पेक्ट करना, अगर चेंज करना भी है, बाद में वो तैयार हो गए थे कि चेंज होना चाहिए, लेकिन चेंजेस बहुत स्लो होने चाहिए, नहीं कि एकदम से चेंज कर दो आप। दूसरा पॉइंट है अर्लियर दे अपोज्ड एनी चेंज। पहले तो वो चाहते थे चेंज ही ना हो, बट लेटर ऑन दे एक्सेप्टेड चेंजेस विच आर इनएविटेबल। जो चेंजेस बिल्कुल जरूरी हैं, करने ही पड़ेंगे, वो चेंजेस के लिए कंजर्वेटिव्स तैयार हो गए थे बाद में। इस पूरे सेक्शन में जो हमने पढ़ा, हु आर द लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स, व्हाट इज द डिफरेंस आएगा, तीनों की टेबल बनानी है, अलग अलग करना है। इसमें एक नया वर्ड आपके पास है सफ्रागेट मूवमेंट। तो सफ्रागेट मूवमेंट जो है, नीचे लिखा है मैंने, सफ्रागेट मूवमेंट था द मूवमेंट टू गिव वुमेन द राइट टू वोट। तो ये आपका चैप्टर आज खत्म होता है। इसके बाद आगे हम कल इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखिएगा, और बहुत क्लियर हो गए होंगे पॉइंट मेरे ख्याल से। अब इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। ओके, थैंक यू।